हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ से नैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई जिसका नाम है बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग। तो आपके लिए क्या बेनिफिट्स है अगर आप कुछ भी लिखते हो, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि लिखने से क्या बेनिफिट्स हो सकता है। अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट्स हैं, तो आपको डेली कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। एक अपनी पर्सनली डायरी आपको बनानी चाहिए। उसमें आप जो करते हो, आज आपने कॉलेज में क्या सीखा, वो सब आपको लिखना चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो आपका माइंड जो है वो स्ट्रांग होएगा और आपको जो पढ़ाया गया है कॉलेज के अंदर वो आप भूलोगे नहीं। और आपको अगर जब आपके एग्जाम आते हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा वो, क्योंकि आपने सब कुछ लिखा हुआ है रिटर्न में। आप कॉलेज से पढ़ के आए और कॉलेज में क्या पढ़ाया आज आपको, वो आपने सारा कुछ लिखा हुआ है। और जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, फिर आप एक बार अपनी खुद की डायरी को, आपको क्या पढ़ाया क्या नहीं, और जो कॉलेज की जो रजिस्टर या बुक्स होती है, आपको वो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ अपनी ही डायरी पढ़िए, क्योंकि अपना लिखा हुआ अपने बारे में वो सबसे ज़्यादा जो है एक यादगार रहती है। जैसे बचपन की कहानी, आप बचपन में क्या करते थे, आप बचपन में क्या खेलते थे, कहाँ पर जाते थे, कहाँ कौन ज़्यादा आपको प्यार करता था, तो ये सब जो छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको बचपन की अभी तक याद रहती है। तो यही सेम वैसे ही प्रोसेस है। अगर आप डायरी लिखते हो डेली, आपको कॉलेज में क्या पढ़ाया गया है तो वो आपको याद रहता है। जब आपका एग्जाम आए तो बस आपको सिर्फ लिख लेना है। ये एक गुड हैबिट्स है। अगर ये सब आप करेंगे तो आपके अंदर एक गुड हैबिट्स है जो एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। वो हर किसी स्टूडेंट में नहीं होती है। कोई स्टूडेंट वैसे याद करता है, कोई स्टूडेंट, अगर आपने देखा होगा, कोई स्टूडेंट अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए भी बेनिफिट है। अगर वो सक्सेस नहीं हो पाते, वो सोचते हैं कि हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, तो उनको भी ये डायरी लिखनी चाहिए। एक रोज का कुछ भी उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, या फिर वो कुछ सोच रहे हैं कि मैं ये करता या वो करता, कुछ भी अगर सोच रहे, अगर आप वो भी लिख लेते ना, वो भी आपके लिए, क्योंकि जो थॉट्स है ये कभी कभार माइंड में आते हैं। हर वक्त एक ही थॉट्स जो है वो नहीं आते हैं। कोई आइडिया आपका आ गया, वो वही आइडिया सेम आपको बार बार नहीं आएगा। अगर आपने लिख रखा होगा तो वो आपके लिए बेनिफिट्स आगे होएगा। और जैसे मैंने बताया, आपने डायरी लिख रखी है, आपका एग्जाम आया, आपने वही सारा सब कुछ आपने एक बार रीड कर लिया, उसके बाद जो है आप एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे और आपके जो है मार्क्स सबसे अच्छे आएंगे। और फिर आप खुद को ही जो है जज कर पाओगे कि मैं किस में ज़्यादा अच्छा हूँ। जो चीज़ आप लिख रहे हो, जो कॉलेज में आपको पढ़ाया जा रहा है, और फिर आप जो लिख रहे हो, और उसके बाद आप खुद को इस तरह जज कर पाओगे कि आपके किस में ज़्यादा आपके मार्क्स आए हैं। उससे क्या आएगा कि आपके माइंड में जो आपने लिखा है वो कितना आपको याद है, और कौन सा सब्जेक्ट का आपको ज़्यादातर याद रहा है। अगर जौन सा सब्जेक्ट का आपको याद रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको फ्रंट ऑफिस का सबसे ज़्यादा याद रहा है और आपका जो मार्क्स है वो सबसे ज़्यादा फ्रंट ऑफिस में है, तो आप अपने आप को जज कर पाओगे कि मैं फ्रंट ऑफिस में अच्छा हूँ। तो आप फिर फ्रंट ऑफिस की लाइन में जा सकते हैं। आपने कोर्स पूरा कर लिया, कोर्स पूरा करने के बाद आपको कोई कह ही नहीं सकता, ना आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत है कि मैं किस में जाऊं, ना आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि आप खुद ही समझ जाओगे अपनी खुद की डायरी से कि मेरा इंटरेस्ट ऑफ एरिया कौन सा है। तो आप जो है डायरी जरूर लिखिए। डायरी ये आपके अभी नहीं, कॉलेज में ही नहीं, आपके आगे भी काम आएगी। ये नहीं कि आपकी जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद आप छोड़ दो। जॉब लगने के बाद भी अगर आप डायरी डेली की रूटीन में आप लिखते हो कि आज मैंने क्या किया, ये भी आपको लिखना है, और आज मेरे साथ क्या दुर्घटना हुई, अगर मैं ये काम नहीं करता, अगर मैं ऐसे करता क्या होता, ये सही होता। तो अगर ये सब भी आप लिखते हो तो आपको जो है इसमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप वो सब चीज़ सोचते हो और फिर आगे से वो काम आप नहीं भी करते, और इसी तरह फिर वो आपकी पोस्ट बढ़ सकती है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि अगर मैंने ऐसे किया तो मेरी पोस्ट बढ़ेगी या घटेगी, उससे क्या होएगा। अगर मेरी पोस्ट बढ़ गई तो मुझे इसमें क्या बेनिफिट है, और मेरी कब जो है पोस्ट बढ़ेगी। तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल करेगा जब आप ये डायरी लिखोगे, जब आपकी जॉब भी आप कर रहे हो। अगर जो
जॉब कर रहे हैं, आप एक शेफ हो, तो भी आपको एक डायरी लिखनी चाहिए। इससे क्या है, आपको लिखने से एक तो तजुर्बा हो जाएगा। आप जरूरी नहीं है कि अपने बारे में डेली का लिखिए, आप भी जैसे आप शेफ हो, मैं शेफ का एग्जांपल बता रही हूँ, आप शेफ हो, कोई नई डिश लिखिए कि इसमें अगर ये डाल दिया गया तो इससे क्या बनेगा, और वो ही आप लिखोगे और वो फिर अगले दिन आप प्रिपेयर करोगे तो आपको याद रहेगा। क्या पता आपने आज सोचा कि इसके अंदर मुझे जो है ग्रीन कार्डेमम डालना चाहिए, और अगले दिन आप भूल गए। आप सोचोगे मैंने ग्रीन कार्डेमम बोला था, या मैंने क्लोव्स बोला था, या ब्लैक पेपर बोला था, क्या बोला था, तो आप ये सब भूल जाओगे। या मैंने ग्रीन कोरिएंडर बोला था, तो ऐसे आप भूल जाओगे। तो आपको तुरंत उस डायरी में लिख लेना चाहिए, ताकि आपको जो है अगले दिन आप सोचो कि मेरा जो माइंड है वो ये कह रहा था कि मैं इसमें ये डालूं और इससे ये डिश मैं बना सकता हूँ, तो उससे भी आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। और जो अपनी डिश आपकी अच्छी होगी तो आपकी वो डिश लॉन्च होगी, आपकी पोस्ट भी बढ़ेगी। तो आपको जो है डायरी लिखनी चाहिए डेली। डेली नहीं तो आप वीक में एक बार लिख लीजिए, कोई भी आप रेसिपी लिख लीजिए, कोई भी मेन्यू बना लीजिए। अगर आप रेसिपी लिखते हैं, मेन्यू बनाते हैं, तो आपको मेन्यू बनाने का तजुर्बा भी हो जाता है कि किस तरह से मेन्यू बनाते हैं, किस तरह से जो है एक रेसिपी को लिखते हैं, एक प्रॉपर रेसिपी का जो फॉर्मूला है वो है क्या चीज़, तो ये भी आपको पता चल जाएगा अगर लिखते लिखते। तो ये सब जो है आपके लिए, सारे पॉइंट जो मैंने बताए ये सब आपके लिए बेनिफिट है, और ये एक गुड हैबिट्स होती है एक स्टूडेंट के लिए या एक किसी भी शेफ के लिए, कोई भी पर्सन हो, सबके लिए ये गुड हैबिट्स है अगर वो कोई भी चीज़ अपनी डेली रूटीन में लिखते हैं। और इसका एक कारण होना, अगर आप ये डायरी अपनी लिखते हो तो एक ना एक दिन ये डायरी आपकी इतनी फेमस हो जाती है। अगर कोई स्टूडेंट आपकी इस डायरी को पढ़ेगा, या आपकी डायरी कोई भी जो है, कोई भी पर्सन आपकी डायरी को पढ़ेगा और उसको अच्छी लगी ये डायरी का, तो वो आपको यही सजेस्ट करेगा कि तू अपनी जो डायरी है ये एक बार छपवा ले। और आपकी एक बार डायरी छप गई, आपकी कहानी छप गई, तो बस फिर आपकी पोस्ट खुद देखी कि आप कहाँ तक जा सकते हो, क्योंकि वो सारी जो है आपकी जर्नी है कि कहाँ से स्टार्ट हुई है, क्या करते हो, आप किस तरह से आगे बढ़े। और फिर अगर आप सक्सेस हो जाते हो अपनी लाइफ में, और फिर कोई आपकी डायरी पढ़ेगा, वो यही सोचेगा कि मैं इनकी तरह बनूं और मैं इनकी तरह करूं। तो आप एक फेमस भी हो गए, आपकी लाइफ में एक डायरी थी वो भी छप गई, और ऊपर से आपकी पोस्ट बढ़ गई, और हर कोई आपकी तरह बनना चाहता है, मीन्स आपको फॉलो करना चाहता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा। इसी टॉपिक को और इस वीडियो को यार शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जो लोग आगे सक्सेस होने चाहते हैं या फिर उनके अंदर कोई हैबिट्स है, उनको खुद को पता ही नहीं कि मेरे अंदर क्या हैबिट है, तो वो इस हैबिट्स को, इस वीडियो को देख के वो अपनी हैबिट्स को जान सकते हैं कि मेरे अंदर क्या हैबिट है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।